नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4 का जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं उन सारे एग्जाम्पल को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यदि आप लोगों ने त्रिकोणमिति का अन्य सभी लेक्चर, अन्य सभी वीडियो को अगर आपने नहीं देखे तो आप जाएं अपने YouTube चैनल वाल स्टडी को सर्च करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं तो आप जाएं प्लेलिस्ट में, वहां से भी सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये एकदम इम्पोर्टेंट साबित होता है। किसी भी जिस बच्चे को त्रिकोणमिति अच्छी तरह से जानकारी हो तो उसमें आप एग्जाम में अच्छा करके जरूर आएंगे। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति का जो आज का क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, है ना। तो आप लोगों को जैसे दिख पा रहा है कि आज हम लोग प्रश्नावली, है ना, 8.4 का क्वेश्चन यानी उदाहरण नंबर जो होगा उसका, है ना, उदाहरण नंबर 12, 13, 14 और 15 इन सारे एग्जाम्पल को इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने 11 तक जितने भी सारे एग्जाम्पल्स थे, प्रश्नावली थे, सारा काम हमने पीछे वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्योंकि पीछे वाले लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला की जानकारी नहीं है तो फिर त्रिकोणमिति आपको समझने में प्रॉब्लम कर सकता है। चलिए तो ध्यान दीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों को, है ना, cos A tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कहने का है कि cos को, tan को और sec को, इन सारे अनुपातिक जो राशि है उसको सबको आप साइन में कन्वर्ट करके हमको बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। सॉल्यूशन, आपको फॉर्मूला का जानकारी होना चाहिए। विदाउट फॉर्मूला का आप त्रिकोणमिति समझ नहीं सकते, है ना। सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिखते हैं। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। ये फॉर्मूला हमने पीछे बता चुके हैं। इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यही फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो लिखिए कॉस थीटा बराबर, क्योंकि स्क्वायर खत्म हुए रूट होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इन सारे फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे अभी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, कॉस ए, है ना। अब बताइए कॉस जब लिखा हुआ है तो इसको हमको बदलना है किसमें, साइन के फॉर्मेट में। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही हो गया कि कॉस थीटा रहे या ए रहे, बी रहे, सी रहे, कुछ भी रहे, तो डायरेक्ट हम लोग इसको कॉस ए बराबर या कॉस थीटा बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस ये सवाल आपका। साइन को हम लोगों ने कॉस को साइन के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब बात आता है टेन का। टेन को भी बदलना है साइन के फॉर्म में, ठीक है। तो टेन को हम लोग टेन ए रहे, टेन थीटा रहे, उससे कोई फॉर्मूला पर दिक्कत नहीं है। तो टेन ए बराबर, पीछे वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग जरूर जा करके देखें। चलिए तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला के अनुसार से साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना। टेन ए बराबर, है ना, साइन यहाँ पे ए है तो आप यहाँ पे भी ए लिखिए, थीटा लिख दिए फॉर्मूला में, जैसा रहे उस तरह से हम लोग काम करें। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अगर ए है तो ए लिखिए, थीटा है तो थीटा लिखिए, और सी रहे तो आप सी लिखिए। कुछ भी रहे कोण की जगह पर उसका मान को लिखिए।
अब क्या करा था कि टेन को बदलना है साइन के फॉर्म में, तो ऊपर तो साइन है, आप ऊपर वाला वैल्यू को छोड़ दीजिए, ऊपर जैसे लिखा हुआ उसको आप रहने दीजिए। नीचे आइए, नीचे बताइए कि अभी हम लोगों ने कॉस ए बराबर क्या लिखे थे, √1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, थीटा। तो थीटा था तो थीटा लिखेंगे, अगर ए रहे तो ए लिखेंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ए लिखना है ना। अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 10 को भी हम लोगों ने इसको साइन के रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब एक और बचता है, सेक को भी बदलना है साइन के रूप में। तो फॉर्मूला आपको जानकारी होना चाहिए कि सेक ए इंटू कॉस ए बराबर होता है 1, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसको सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं। फॉर्मूला नहीं ध्यान में रखिएगा तो नहीं बनेगा सवाल, सिंपल सी जब बात है ना। चलिए, तो सेक ए बराबर 1/cos ए होता है, तो यहां से लिखिए इसको, सेक ए बराबर 1 क्या लिखे थे, cos ए। अब बताइए कहीं आपको cos ए का भी मान तो निकाले हुए हैं, है ना, cos ए। तो cos ए को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर, है ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। ये सभी मानों को हम लोगों ने कॉस को, टेन को, सेक को, सब मान को हम लोगों ने साइन के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। सेक ए बराबर 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर। तीनों मानों को हम लोगों ने साइन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। फॉर्मूला आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग सवाल नंबर 13 को देखेंगे, है ना। सवाल तो आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। मतलब आप समझिए कि ये आपका LHS दिया हुआ है और आपको इसको कैलकुलेशन करके लाना है RHS के बराबर। तो LHS में ये सारा वैल्यू दिया और आपको प्रूफ करना है, RHS का मान को लाना है। चलिए तो ध्यान दीजिए, अच्छा सवाल है, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। सबसे पहले जो चीजें है ना दिया है वो उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। हमारे पास जो गिवन है ना, चलिए गिवन क्या है, यहाँ से दिया है क्वेश्चन में कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, है ना, बराबर 1। चलिए अब हम लोग इसको LHS लेते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ये आपका LHS दिया हुआ है। एक चीज आप लोगों को हम बता देते हैं कि त्रिकोणमिति के सवाल अगर आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाए, मेरे 5 बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। अगर त्रिकोणमिति का सवाल अगर प्रूफ नहीं होता है तो फिर आप हमको बताइए, कुछ कंडीशन है, आप उस बेसिक चीजों को समझिए। 5 बात अगर आप लोगों ने ध्यान दे दिए हैं तो त्रिकोणमिति से संबंधित ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसको आप प्रूफ नहीं कर पाइएगा, जिसको आप लोग सिद्ध नहीं कर पाइएगा, ऐसा होने का कोई चांस नहीं। पहला कंडीशन है कि आप फॉर्मूला एग्जैक्ट रखिए, पूरा फॉर्मूला आप याद रखिए। दूसरी बात, आप जो भी मान दिया रहे उन सारे मान को आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन कॉस में उसको चेंज कीजिए। साइन कॉस में चेंज करने आपको तब आएगा जब आपको सारा फॉर्मूला याद रहेगा, तब। फॉर्मूला याद नहीं है तो आप साइन कॉस को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन, तीसरी कंडीशन जो है मेरा, आप अगर ये फॉर्मूला, ये जो डाटा दिया रहे साइन कॉस में पर्सनल दिया ही रहे, तब उसको कुछ नहीं करेंगे। तब उसमें या तो कॉमन होगा, या तो लघुत्तम होगा, है ना, या तो रेशनलाइज होगा, हरों का परिमेयकरण होगा।
इन सारे नियमों का पालन करते हुए हम लोग त्रिकोणमिति के कोई भी सवाल कितनों से जटिल हो, कितनों भारी भरकम सवाल हो, उसको हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, करेंगे क्या, बिल्कुल जो हमने बताए वही रूल को फॉलो करेंगे, वही नियम का पालन करेंगे और इस सवाल को प्रूफ करके देंगे। सेक, सेक ए को बदल लीजिए आप कॉस के। सेक का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कि है ना देता है कॉस के रूप में, तो सेक ए बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/cos। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको समझ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। सेक है ना, तो सेक को हम लोग लिख सकते 1/cos, cos में तो आ गया। अब यहाँ पे tan है, तो tan को एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जो साइन cos में रिलेशन होता, तो tan a बराबर फॉर्मूला होता है sin a बटे cos a, है ना, sin a बटे cos a। चलिए ध्यान दीजिए, ये दोनों फॉर्मूला के यहाँ पे हम यूज करेंगे, अब बिल्कुल सरल तरीका से हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो सेक को लिखिए 1/cos a इंटू ये 1 माइनस साइन ए इंटू सेक है ना, फिर इसको लिखिए 1/cos a, है ना, प्लस है, प्लस लिखिए। tan लिखा हुआ है ना, तो tan को अभी बताए थे कि साइन बाय कॉस होता है, तो हम लोग tan को हटा करके उसको क्या लिखेंगे, साइन बाय कॉस, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। इसमें हम लोग नीचे में ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ये साइन बाय कॉस, यहाँ भी कॉस, तो ऐसा कीजिए ये 1/cos को दोनों जगह से आप कॉमन कर लीजिए। ऐसे एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा लेंदी जाएगा स्टेप, जिसके कारण से आपको दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ पे कॉमन करेंगे। चलिए तो लिखेंगे 1/cos a इंटू 1 माइनस साइन ए, है ना। अब क्या कीजिए कि इसको जब 1/cos को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे बच जाएगा आपका साइन, है ना। अब जो कॉमन किए हैं 1/cos वो कहाँ जाएगा सर, वो आप ब्रैकेट के इस ओर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं होता। फिर से जब 1/cos को हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1/cos, ये प्लस का प्लस और ये साइन, और ये यहाँ पे cos गुना कर देंगे, 1 गुना साइन तो साइन, और ये cos यहाँ पे आ जाएगा, तो सेम आ जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, है ना, यहां से हम लोग इसको बात को समझिएगा, एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप लोग इस फॉर्मूला को बचपन में पढ़ चुके हैं, है ना। फॉर्मूला होता है a² माइनस b², तो a प्लस b इंटू a माइनस b, यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप a मान लीजिए और इस 1 माइनस साइन a को, है ना, मतलब एक को a मान लीजिए, साइन को b मान लीजिए, तो होगा फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो फॉर्मूला a² माइनस b²। यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ पे ले आइए ना, या गुना कर लीजिए 1/cos², है ना, 1 क्या लिखे इसको, cos², ठीक है, क्योंकि देखिए 1/cos गुना 1/cos, तो 1/cos का स्क्वायर, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, a² मतलब a का स्क्वायर, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर, b के जगह पर साइन है तो हम लोग साइन का स्क्वायर लिखेंगे। अब बताइए, एक फॉर्मूला आप लोग को फिर यहाँ से यूज होगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस cos² a बराबर क्या बताए थे, 1 होता है। आप बताइए, हमको लाना है cos के बराबर फॉर्मूला, ठीक है। क्या हम लोग इसी फॉर्मूला को 1 माइनस, है ना, इसी फॉर्मूला को 1 माइनस साइन स्क्वायर के रूप में ना लिख सकते हैं क्या, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इधर था माइनस प्लस में, उधर जाके माइनस में हो गया, ये 1 था, रहने दिए। क्या हम लोग इस 1 पे अगर स्क्वायर लगा देंगे तो इस मान पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। आप बताइए कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो हम लोग उसके बराबर क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे, ठीक है, cos लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझ में आ गया होगा ना आपको, इसको हम लोग a मान लिए, ठीक है, और इन सारा मान को मान लिए b।
इसको फिर यहाँ पे ए मान लिए और ये सारा मान को हम लोगों ने मान लिए बी। देखिए फॉर्मूला, देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, इस पर हम लोगों ने इसको तोड़े हैं, समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर है ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो कितना 1 है ना। तो नीचे लिखेंगे है ना, 1 लाना था तो आ गया 1, तो नीचे लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड है ना। आप चाहे हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रमाणित हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश से मैथ्स में अगर इंग्लिश का यूज कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं, आपको नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम लोगों ने क्वेश्चन 13 को समझे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, इसमें भी सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें हम लोग क्या करेंगे है ना, जो मान दिया उसको पहले लिखते हैं। चलिए जो दिया है उसको आप लोग लिखिए यहां से है ना। क्या दिया हुआ है, कॉट ए है ना, लिखा है कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए है ना, बराबर लिखा यहां से कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1। चलिए अब हम लोगों को LHS बराबर RHS को क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में होता क्या है, कभी आप लोगों को LHS से RHS लाना होता है, कभी RHS से LHS लाना होता है। ऐसा भी होता है, कभी दोनों पक्षों को अलग अलग उसको सरल करके दोनों को एक बराबर प्रूफ करना होता है। तो कभी LHS से RHS लाना है, कभी RHS से LHS लाना है, कभी दोनों मान को अलग अलग, LHS को अलग और RHS को अलग है ना, उसको लेकर के हम लोग बराबर करते हैं, प्रमाणित करते हैं। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग सबसे पहले LHS लेकर के काम करते हैं है ना। कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए। आ जाइए, हमने जो बात बताया उस बात पे आइए। अभी क्या बताए थे कि त्रिकोणमिति का कोई भी फॉर्मूला अगर क्वेश्चंस को अगर प्रूफ करना हो, साबित करना हो, सिद्ध करना हो, तो सारा डाटा को आप साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस तो है, लेकिन यहाँ पे आपका कॉट है, यहाँ भी आपका कॉट है। क्या करेंगे, कोट में एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए, एक ऐसा रिलेशन संबंध वाला फॉर्मूला ढूंढिए जो साइन और कॉस का रिलेशन देता हो। बिल्कुल है फॉर्मूला है ना। चलिए फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा कि कोट बराबर एक फॉर्मूला पीछे वाले लेक्चर में हमने बताए थे कि कॉस ए बटे साइन ए। अगर थीटा रहे कोई बात नहीं, ए रहे कोई बात नहीं, तो कॉट ए बराबर कॉस बाय साइन ए होता है। तो कोट को हटा दीजिए, आप कॉस बाय साइन को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग इस कोट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए है ना, कॉस ए बटे साइन ए। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह कंजस्टेड है ना, यहाँ पे हम काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोट को क्या लिखेंगे, कॉस ए बटे साइन ए है ना। इसको सिर्फ हमने लिखा, ये माइनस कॉस को आपने जैसे वैसे रहने दीजिए। कॉस अभी तक हम लोग ने ऊपर वाला को मान को लिखे हैं। ठीक है, अब आप नीचे वाला को ध्यान दीजिए है ना। नीचे में
इस कोट को भी हटाइए और लिखिए यहां से कॉस बाय साइन, कॉस ए बटे साइन ए, है ना। प्लस है, आप प्लस लिखिए कॉस ए, इसके नीचे ने कुछ तो एक, ऊपर वाला आपको देखिए भिन्न का घटाव दिख रहा है, नीचे में भी भिन्न का जोड़ दिख रहा है। तो ऐसा कीजिए आप लोग एलसीएम लीजिए, तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन ए एलसीएम होगा, साइन ए से साइन ए कट गया, भाग लगा दिए तो बचा क्या, कॉस ए माइनस 1 भागा साइन तो साइन, है ना, 1 भागा साइन तो साइन हो गया। या इसको आप लोग इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल देखिए थोड़ा सा आसान करने के लिए बता रहे हैं। अगर ऐसे भी बनेगा, लेकिन अगर आप आसान करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका से भी बताते हैं, ठीक है। ये भी सही है, इससे भी बनेगा, लेकिन दिमाग में आया कि नहीं, इससे कोई सरल आइडिया है जो कि हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो चेंज तो करना ही है, रहने दीजिए उसको, है ना। नीचे में ध्यान दीजिए, इसको कॉस ए बटे साइन ए प्लस, है ना, कॉस ए। अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है। ऐसा कीजिए ना कि ऊपर में दोनों कॉस को आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है। ऊपर वाला दोनों कॉस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। देखिए यहां से कॉस खत्म, यहां से भी कॉस खत्म, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे आपका बच गया 1 बाय साइन माइनस, यहां बच जाएगा आपका 1, ऊपर वाला का ये है, ठीक है। क्योंकि फिर से जब हम इसको कॉस गुना करेंगे तो 1 गुना कॉस था कॉस बाय साइन माइनस 1 गुना कॉस था कॉस, इसके नीचे ने कुछ तो आप 1 लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नीचे में आइए तो कॉस को भी हम लोग क्या करें, इसको कॉस को भी कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा 1 बाय साइन माइनस 1, सॉरी प्लस होगा, नीचे में प्लस है, ठीक है। कॉस कॉमन कर लिए तो बचा 1 बाय साइन, यहाँ माइनस था हमने माइनस लिखे, फिर ये कॉस तो निकल गया तो 1 बचा, यहाँ से भी कॉस, यहाँ से भी कॉस, हमने कॉस कॉमन किए तो 1 बाय साइन, है ना, यह प्लस था प्लस लिखे, कॉस जब निकल ही गया है तो 1 बच गया। अब ध्यान दीजिए कि ये कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 1 बाय साइन। अच्छा 1 बाय साइन एक फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन ए बराबर होता है 1 बाय कोसेक ए, ठीक है। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है कोसेक ए बराबर 1 बाय साइन ए, ठीक है। तो कोसेक ए बराबर 1 बाय साइन, साइन ए बराबर 1 बाय कॉस। आपको दिखता है कहीं पे, यहां भी देखिए 1 बाय साइन है, यहां भी आपका 1 बाय साइन है, तो 1 बाय साइन को हम लोग कोसेक ए के रूप में लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय साइन को आप कोसेक लिख दीजिए, और यहाँ माइनस है माइनस लिखिए, यहाँ प्लस है तो आप प्लस लिखिए, हो गया, बस हो गया। 1 बाय साइन को चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 बाय साइन को कोसेक ए माइनस 1, नीचे में लिखेंगे कोसेक ए प्लस 1। देखिए तो थोड़ा सा देखिए, क्या कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1, यही तो आरएचएस में लाना था हम लोगों को। 1 बाय साइन को हटाया, कोस को लिखे, ये माइनस था 1 था लिखे हैं, 1 बाय साइन को हटाया, कोसेक को लिखे, यहाँ प्लस था 1 था, देख लीजिए आरएचएस के बराबर यही वैल्यू लाना था, आ गया। चलिए लिखेंगे यहां से, हैंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड, है ना। इतना के बावजूद भी अगर आप लोगों को किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें जरूर बताएं, है ना, क्योंकि 12, 13, 14, 15 ये सवाल 4 में, एक सवाल आपका 14 और 15 नंबर में आप लिख करके ले लीजिए कि चाहे फर्स्ट सिटिंग पूछा जाए या सेकंड सिटिंग पूछा जाए, जरूर पूछा जाएगा आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि 14 और 15 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ये सवाल और एक 15 वाला अच्छा सवाल है दोनों। तो 14, 15 को आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। 14 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है
सर्वसमी का यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन का कहना है कि आप इस सवाल को जब प्रूफ कीजिएगा ना तो आप इसका एक बार प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक प्रयोग इसका करना पड़ेगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, है ना। LHS में दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर में लाना है RHS की तरह 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा को लाना है। चलिए ध्यान दीजिए, जो चीजें दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहां से एक आइडेंटिटी दिया हुआ, इसको पहले दिया जाए, ठीक है। और इसको भी नोट कर लीजिए अगर, है ना। इसको लिखेंगे थीटा है, कोई बात नहीं, थीटा है तो आप थीटा लिखिए, ए रहे तो आप ए लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को आप अंदर कर लीजिए, है ना। यहाँ से फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, जैसा जरूरत पड़ेगा वहां से हम लोग उस तरह से यूज करेंगे। तो होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसा फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। एक ये फॉर्मूला, इसी को हम लोग ने मॉडिफाई करके इसको लिखा। अब क्वेश्चन में आइए, है ना। लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। ये मान पहले हम लोग LHS में बात कर लेते हैं। LHS को लिखते हैं और RHS को लाना है, ठीक है। चलिए यहां से लिखेंगे LHS बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, है ना, बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये आपका LHS दिया हुआ है। अभी हमने बताए थे कि त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल हो, अगर आपको प्रूफ करना हो तो आप उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे आपका साइन कॉस में कन्वर्ट करके ही दिया हुआ है। सर अब क्या करें, आपका नियम फेल हो गया, कोई बात नहीं, अभी और नियम है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लाना है हम लोगों को सेक 10। तो सेक 10 को लाने के लिए अगर हमको कॉस से डिवाइड कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय, जब कॉस से डिवाइड करें 1 बाय कॉस होगा तो कॉस को सेक में कन्वर्ट कर ले, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा साइन, और साइन बाय कॉस बचेगा तो 10 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे होगा। चलिए लिखेंगे यहाँ से, है ना, अंश तथा हर में अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, है ना, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको अंश तथा हर में भाग लगाइए। यहां से लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इसमें भाग लगाइए, है ना। चलिए कितना से भाग लगाना है, कॉस थीटा से। अब ये तो हमने है ना अंश में लगाए, अब हर में लगाना है, ठीक है। पहले इसको लिखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि फिर ये कॉस से कॉस कटाएंगे, फिर ये एग्जैक्ट मान वही आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इस कॉस को सभी में बारी बारी से भाग लगा दीजिए, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग लिखते हैं इसको, है ना, लिखा हुआ है, थोड़ा सा बैक आते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है, साइन माइनस कॉस प्लस 1, है ना। चलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। अब बोले थे कि सब में
cos थीटा से भाग लगा दीजिए, ठीक। इसके नीचे भी cos थीटा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब नीचे आइए, नीचे में मान क्या लिखा हुआ है ना, नीचे में आपका साइन प्लस कॉस माइनस 1 है ना। यहां से लिखेंगे साइन बाय कॉस, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। अलग अलग हम लोगों ने सभी में भाग लगा दिए, ठीक है। देखिए यहां से कॉस था, साइन बाय कॉस, कॉस बाय कॉस, 1 बाय कॉस, साइन बाय कॉस, कॉस बाय कॉस माइनस 1 बाय कॉस, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो कट रहा है वैल्यू उसको आप कटा लीजिए। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। अब ध्यान दीजिए, ये साइन बाय कॉस को हम लोग है ना, अभी फिलहाल इसको आप रहने दीजिए, ठीक है। साइन बाय कॉस को हम लोग साइन बाय कॉस को क्या लिखेंगे, 10 लिख दीजिए इसको। चलिए एक बार पहले एक स्टेप ले लेते हैं। साइन बाय कॉस, साइन थीटा है ना, ये -1 और ये प्लस, देखिए 1 बाय कॉस है ना। चलिए नीचे आइए, देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये साइन बाय कॉस बचा हुआ है, साइन बाय कॉस है ना, और ये प्लस, ये 1 बार में कट गया, ठीक है, और ये 1 बाय कॉस थीटा है ना। चलिए अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे है ना, इसको आप लोग साइन बाय है ना, यहाँ पे जो मान था ना साइन बाय कॉस है ना, यहाँ पे साइन ही लिखाया है। चलिए थोड़ा सा यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ साइन बाय कॉस है, यहाँ भी लिखाएगा और इसका यहाँ पे हमने लिखे थे। तो ध्यान दीजिएगा, साइन बाय कॉस को हम लोग लिखेंगे टेन थीटा, ये -1 है ना। अब यहाँ से क्या है 1 बाय कॉस, ये 1 बाय कॉस को आप सेक में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला हमने बताए थे, ठीक है। नीचे में मान आइए, साइन बाय कॉस को आप 10 लिखिए, प्लस है प्लस लिखिए, माइनस है फिर है ना, 1 बाय कॉस को क्या लिखेंगे सेक, 1 बाय कॉस को क्या लिखेंगे सेक थीटा लिखेंगे। अब वो जो आइडेंटिटीज था उसका हम लोग एक बार यूज करने का काम करेंगे, ठीक है। यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा है ना, वो आइडेंटिटीज को आप लोग ध्यान दीजिए है ना। इसमें हम लोग इसका ऊपर में जैसे है उसको आप वैसे रख लीजिए, ठीक है। टेन थीटा प्लस, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखते हैं, सेक थीटा -1। नीचे आइए, इसको लिखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये +1 है ना। अब ध्यान दीजिए कि वो आइडेंटिटीज हम लोगों को कैसे प्रयोग करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हमने जो बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या हम लोग इस 1 वैल्यू को हटा करके उस मान को रख सकते हैं क्या? जरूर रख सकते हैं, रखिए। तो लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और इस 1 का प्रयोग करके क्या लिखेंगे, वो जो आइडेंटिटी दिया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस 1 को हमने हटाया, इस 1 को हटा करके जो आइडेंटिटी दिया था इसके बदले में हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला। 1 को हटाए और इतना सारे मान को यहाँ पे हमने लिखे। यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला अभी बताए थे,
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट करें, इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको एक बार प्लस माइनस में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है ना, और ये नीचे में आइए टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब क्या कीजिए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जब हम तोड़ेंगे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा या उल्टा पुल्टा भी चलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप ए प्लस बी लिखिए इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने चेंज किए। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, हम लोग इसको आगे स्टेप चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हम लोग लिखते हैं इसको, है ना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, है ना। चलिए यहां से लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा, है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, चलिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए यही तो मान यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही मान हमने फिर से एक बार ऊपर में लिखे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बस। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से हम लोग एक मान में माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर में जैसे उसको आप लिखते चलिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे में क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, है ना। ये आपका है ना, यहाँ से लिखेंगे ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। अगर हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे, ठीक है, माइनस को अगर कॉमन कर लिए, माइनस को जब हम लोग कॉमन करेंगे, है ना, तो जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहाँ हम लोगों ने माइनस को कॉमन किए, ठीक है, तो जो प्लस में था माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका टेन माइनस सेक थीटा, यहाँ भी आपका टेन माइनस सेक थीटा, है ना। तो ये दोनों को आप कॉमन कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसको हम लोगों ने कॉमन कर लिया। ये यहाँ पे कॉमन हो गया तो बचेगा 1 प्लस, है ना, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये है ना माइनस 1 है यहाँ पे, इसमें गुना करेंगे तो वही होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको, है ना, और ये वाला माइनस अभी यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसको नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ पे ये बच गया और ये माइनस 1, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अरे यार मच्छी भाई परेशान करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। तो एक मिनट थोड़ा सा, है ना,
मक्खी डिस्टर्ब कर देता है। चलिए इसको हम लोग है ना यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे है ना, तो ऐसा कीजिए यहीं पे डायरेक्ट कॉमन के लिए या तो यहाँ भी कीजिए, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बटा, इसको आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए तो ये होगा आपका है ना टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ से आपका जो मान बच गया, क्या बच गया है ना, बच गया आपका सेक थीटा है ना, सेक थीटा और ये माइनस गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये -1 है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 10 प्लस सेक थीटा -1 और है ना सेक प्लस टेन थीटा -1, मतलब ये तो दोनों सेम चीज़ है ना। तो इसको और इसको ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। बचा क्या, ऊपर में नहीं कुछ तो 1 बचा और नीचे में बच गया आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा है ना। यही तो हम लोगों को RHS में प्रूफ करना था। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा है ना, देखिए क्या लाना था 1/1 सेक माइनस टेन थीटा है ना। चलिए तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा है ना, ये माइनस यहाँ पे ही होगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि माइनस तो है ना यहीं पे कॉमन कर लीजिए, इससे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहीं पे जब माइनस हम लोग कॉमन कर लीजिए माइनस हो जाएगा, छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसका मान क्या होगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो है ना इसको सजा करके एक बार लिख दीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही लाना था है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 भी कंप्लीट होता है और नीचे हम लोग लिख देंगे हैंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड है ना। क्वेश्चन नंबर ये जो आपका है ना 15 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका खास इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जरूर ध्यान दीजिए। 14 और 15 को एक बार फिर से समझाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया था, ये सर्वसमीका का यूज करके हमको सवाल बनाने के लिए कह रहा था। ऊपर में लिखा था साइन माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस -1 बराबर 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये चीजें हम लोगों को, ये आइडेंटिटीज का हम लोग मॉडिफाई कीजिए है ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने अंदर लाए माइनस में हो गई बराबर, ठीक है। ये आपका दिया हुआ मान है, हम लोगों ने LHS लेकर के चले और अंश तथा हर में दोनों में क्या किया, कोस से भाग लगे। जब कोस से भाग लगाए तो साइन माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बटे कॉस थीटा। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग सभी जगहों में भाग लगा दिए, ठीक है। यहाँ से अलग अलग भाग लगाए, जो मान कटने लायक था उसको हम लोगों ने कटाया। साइन बाय कॉस को हम लोगों ने 10 लिखा, एक बार सेम स्टेप को यहाँ पे लिखे। अब इसको हम लोग साइन बाय कॉस को 10 लिखे -1 1/, ये 1/, कॉस को सेक लिखे, ठीक है। फिर साइन बाय कॉस को हम लोग ने लिखे 10 प्लस में 1 माइनस में 1/, कॉस को हम लोगों ने सेक लिखे, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा सेपरेट करके लिखे और ये +1 के बदले में यहाँ से हम लोगों ने इस फॉर्मूला का यूज किए। तो इसको लिखे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लोगों ने ए माना और इसको हम लोगों ने बी माना और इसको इस फॉर्मूला पर हम लोगों ने क्या किया, इसको तोड़ दिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग ने इसको क्या किया, यहाँ से है ना ऊपर में जैसे मान था हम लोगों ने रहने दिए, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर तोड़ करके हम लोगों ने इसको कॉमन कर लिए, ठीक है। कॉमन कर लिए है ना, तो 10 माइनस सेक कॉमन किए यहाँ से है ना, 10 माइनस सेक को हम लोगों ने दोनों जगह था कॉमन किए। तो इस तरह से इसका आंसर है ना आ गया, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट किए हैं। तो आज का क्लास, आज का सेशन यहीं तक है ना। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता हो, आप लोगों को समझ में आता हो है ना, तो या किसी भी प्रकार को आप लोगों को डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या है ना किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, है ना। चलिए
आज के क्लास यहीं तक। हम लोग ने प्रश्नावली 8.4 का उदाहरण नंबर 12, 13, 14 और 15 इस वीडियो में कंप्लीट रूप से बहुत सरल बहुत सहज भाषा में हम लोगों ने इसको सीख लिए। ठीक है, तो चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को।